गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। पहले हमें इसमें पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं। रिप्रोडक्शन Reproduction is the biological process by which new individual or organisms or say offspring are produced from their parent is called रिप्रोडक्शन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें से एक नया इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग हम कहते हैं प्रोड्यूस निकलता है कहाँ से, पेरेंट से। इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन, लेकिन किन में, एनिमल्स में कैसे होती है। अभी हमने डिस्कस किया रिप्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, यू माइट नो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन। आपको पता होगा डाइजेशन, सर्कुलेशन and respiration these processes are essential। ये जो प्रोसेस है डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन, these are essential for the survival of an individual। एक इंडिविजुअल को जिंदा रहने के लिए ये तीनों प्रोसेस उसमें होनी चाहिए, जरूरी। You might also know about the process of reproduction in plants। अभी हमने बोला रिप्रोडक्शन क्या होती है, ये हम बोलेंगे इसमें प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की रिप्रोडक्शन कैसे होती है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन एनिमल्स। वो तो आपको पहले से ही पता है, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, इनमें कैसे रिप्रोडक्शन होती है। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ऑर्गेनिजम्स हैड नॉट प्रोड्यूस्ड। आप सोचो, अगर ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्शन नहीं होती तो फिर क्या होता है। इमेजिन करना है कि अगर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन नहीं होती फिर क्या होता है। जो उनके ऑफस्प्रिंग्स है, ऑर्गेनिजम्स के जो ऑफस्प्रिंग्स है वो पैदा ही नहीं होते। You will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kind of individual generation after generation। इसलिए जो रिप्रोडक्शन है ये जरूरी है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तभी आगे बढ़ेगी जब रिप्रोडक्शन होगी। सेम इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। अगर इंसानों में रिप्रोडक्शन नहीं होती तो फिर क्या होता है। तो जो उससे ये होता है कि हमारी जो जनरेशन है वो आगे नहीं बढ़ती। नाउ इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। कौन कौन से मोड्स होते हैं जिनसे रिप्रोडक्शन होती है एनिमल्स में। एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, another one is asexual reproduction।
these are the two types of reproduction in animals. One is sexual and another is asexual reproduction. Now is the mode of reproduction in animals. Mode में क्या है? दो है, asexual reproduction और asexual और sexual reproduction में. पहले हम देखेंगे sexual reproduction. जो sexual reproduction में है, इसमें एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स की और एनिमल्स की. ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, इन दोनों को अगर अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना हो, इनमें दोनों पेरेंट्स चाहिए, मेल एज वेल एज फीमेल. टू पेरेंट्स आर needed for their reproduction. And in asexual reproduction, it further gets into binary fission and budding. Binary fission में क्या होता है? जो binary fission है, इसमें one nucleus divides to produce daughter cell. एक न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है और प्रोड्यूस करता है डॉटर सेल. उसकी एग्जांपल है एमीबिया. एंड अनदर वन इज बडिंग. फ्रॉम बडिंग न्यू ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड. न्यू ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, लाइक एग्जांपल है इसकी हाइड्रा. बाइनरी फिशन की एग्जांपल है एमीबिया एंड budding की example है hydra. This is hydra. And now I will conclude my topic here.